नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पे जो इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310, 37, 97, 98.6। फ़ारेनहाइट में बात करें, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में बात करें, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 केल्विन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर पृथ्वी पे बात करें, पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन, आर्यभट्ट, आर्किमिडीज या न्यूटन? सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। 1905 में आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसीलिए आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। आर्किमिडीज की बात करें, आर्किमिडीज ने तैरने का नियम प्रतिपादित किया था और न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज, बर्नार्ड शॉ, गैलीलियो, आइंस्टीन? तैरने का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस? थायराइड ग्रंथि की बात करें, थायराइड ग्रंथि गले में मौजूद होती है, इसे आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्रावन होता है और थायरोक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन रहता है। थायराइड ग्रंथि की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरिया का, फलों का, जनसंख्या का या कोशिका का? साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की बात करें, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, कहाँ पर की थी? वृक्ष की छाल में की थी। वृक्ष की छाल में रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के मिलने से ही ऊतक का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु या कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा एथलीट फुट कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लड क्या है, यानी रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, दोनों या कोई नहीं? ब्लड की बात करें यानी रक्त की बात करें, रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा 60% प्लाज्मा होता है और 40% कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 भागों से मिलकर बनी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसीलिए रक्त क्या है? रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। इसका सही आंसर हो जाएगा, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन की बात करें, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने 1912 में, और इसका नाम दिया था फंक ने। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल। रेटिनोल होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से ही मौजूद होता है? विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए मानव लीवर में पहले से ही मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? आर्किमिडीज ने, गेल्विन आइंस्टीन ने, डार्विन ने या कोई नहीं। आर्किमिडीज की बात करें तो आर्किमिडीज ने तैरने का नियम प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। यानी विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? यानी सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, मोनोमीटर, पायरोमीटर या ओडोमीटर। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। मोनोमीटर की बात करें, मोनोमीटर से गैसीय दाब मापा जाता है। ओडोमीटर की बात करें तो वाहनों द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, और अगर वाहनों द्वारा चली गई गति को नापना है तो स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बर्नौली, मार्कोनी, रोंटगन या आइंस्टीन। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन, जी ब्रॉडशॉ, जेल बेयर्ड, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, और जेल बेयर्ड ने टेलीविज़न यानी टीवी का आविष्कार किया था। मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? जी ब्रॉडशॉ ने किया था स्कूटर का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या शर्करा। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? फल आवरण, तना, पत्ती, फल। इसका सही आंसर हो जाएगा अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? फल आवरण से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पेड़ के छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? नीम, लौंग, दालचीनी या कोई नहीं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा किस पेड़ की छाल से मसालों की किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों के लिए किया जाता है? दालचीनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दालचीनी की पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, रेफ्लेशिया, लेमना या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है वोल्फिया। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? वोल्फिया। और सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? रेफ्लेशिया। यानी सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? रेफ्लेशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? जेरोफाइट, सेप्रोफाइट, हेलोफाइट या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइट के जो पौधे होते हैं वो सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पेट, थायराइड, लीवर, अग्नाशय। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है लीवर। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगर अंतःस्रावी देखा जाए तो थायराइड आउटो ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की। अगर यहाँ पे त्वचा रहता तो इसका सही आंसर त्वचा हो जाता। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलपीजी में किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चल जाता है? एथाइल मरकप्टन, एथिल मरकप्टन, एसिटिलीन या कोई नहीं। एलपीजी में किस गैस के होने के कारण जब उसका लीकेज होता है तो पता चल जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेथिल मरकप्टन, यानी ऑप्शन नंबर बी। मेथिल मरकप्टन के कारण जब गैस का रिसाव होता है तो पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है CO+N2, CO+H2, CO+O2। इसका सही आंसर हो जाएगा CO+N2 से प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। इसे प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? लिथियम, ऑस्मियम, हीरा, नाइट्रोजन। अगर बात करें हीरे की, आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा होता है। आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टीकाकरण के जनक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक या कोई नहीं। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। यानी टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल यानी कोशिका के जनक कहा जाता है। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई होती है? प्रकाश की, दूरी की, समय की या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोन किसकी मूलभूत इकाई होती है? प्रकाश की। फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की, समय की, गति की, वेग की। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिमल,
डेसिबल, पार्सेक, डायोप्टर। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। डायोप्टर में किसको मापा जाता है? लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। पार्सेक को दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3, NaHCO3, NaCl, CaCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा, वॉशिंग सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3। इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और NaCl होता है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है CaCO3, CaNO3 CaNO2 Ca2CO3। इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaNO3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? कैलोरी, केल्विन, सेल्सियस, टेस्ला। भोजन की ऊर्जा की इकाई किससे मापी जाती है? कैलोरी से मापी जाती है। भोजन की ऊर्जा की इकाई किससे मापी जाती है? कैलोरी से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेस्ला किसकी इकाई होती है? फ्लो की, एरिया की, मोमेंट की या इंडक्शन की। टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला इकाई होती है प्रेरण यानी इंडक्शन की इकाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, RH फैक्टर किससे संबंधित है? बंदर से, भालू से, कुत्ता से या शेर से। RH फैक्टर की बात करें, RH फैक्टर की खोज कॉल लैंडिस्टर ने और वीनर ने मिलकर की थी। लैंडिस्टर ने ब्लड ग्रुप की भी खोज की थी। RH फैक्टर की खोज कहाँ पर की थी? बंदर से की थी, बंदर के रक्त से की थी। यानी RH फैक्टर किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेंस की क्षमता का मात्रक है डेसिमल, डायोप्टर, डिग्री या मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? डेसिमल से मापी जाती है। सॉरी लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। डेसिमल से तो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर से मापी जाती है लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%, 48%, 50%, 52%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस थी ब्रोमीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कौन सी गैस उत्तरदायी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिथाइल का, एथिलीन, एसिटिलीन या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुआ, गाय, मेंढक, कुत्ता। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुआ कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? मिनीमाता, इटाई, ब्लैक फुट रोग या कोई नहीं।
कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? एटई खटाई बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ऑर्गन का, नाइट्रोजन का। बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में ऑर्गन गैस का प्रयोग होता है और साथ में नाइट्रोजन गैस भी भरी रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिथाइल, एथिलीन, एसिटिलीन या कोई नहीं। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन, ठोस नाइट्रोजन या कोई नहीं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस चीज़ से बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं है? कॉटन, पॉलिएस्टर, सिल्क या कोई नहीं। किस चीज़ से बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते? पॉलिएस्टर के बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सौरमंडल में, जीवमंडल में, स्थलमंडल में या समताप मंडल में। ओजोन परत की बात करें तो ये सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या ऑर्गन। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं माना जाता है क्योंकि रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, वेणुगोपाल, रॉबर्ट कोच, जॉन गिब्बन। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? अभी क्वेश्चन था कि किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन सी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन के की बात करें, विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है? पोटेशियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फोरस, फास्फोरस और पोटेशियम। दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, और हड्डियों में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। इसी के साथ आज के हमारे सेशन का
लास्ट क्वेश्चन, पाओक्रेस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक का, मोर का, बाघ का, मनुष्य का? मनुष्य का साइंटिफिक नेम की बात करें तो होमो सेपियंस होता है, होमो सेपियंस होता है। बाघ की बात करें तो बाघ का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रेस, पैंथेरा टाइग्रेस होता है। मेंढक की बात करें, मेंढक का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रिना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाओक्रेस्टस किसका साइंटिफिक नेम होता है? मोर का। इसी के साथ आज के हमारे टॉप 50 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में कुछ हमारे प्रश्न का फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और ये अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।